इथे जिंकला होता सिल्वर स्टार 11 या संघाने आणि फलंदाजी करण्याचा निर्णय या मॅच मध्ये घेतला गेलाय। पॉवर प्ले मध्ये स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज पहिला बॉल संकेत पवार, तर माफ करा सागर आहे गोलंदाजी मार्कवर, सागर नागवेकर। पहिला चेंडू इथे फेस केला आफ्रिद, पॉवर प्ले मध्ये सागर कॉमेंट बॉक्स एंड कडून पहिलं षटक। यावेळी अकुट टप्प्याचा चेंडू थोडासा बाहेरच्या दिशेने वळण घेतोय, पंच इथे दंडित करतील, व्हाईट बॉलचा इशारा। अतिरिक्त धावसंघाच्या खात्यात ऍड होईल एका धावेने। धावसंख्या येथे पुढे सरकी टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 2 धावा। रेहान फनसोबकर आणि आफ्रिद सोलकर ही जोडी सध्या मैदानाच्या आतमध्ये। यावेळी देखील अकुट टप्प्याचा चेंडू रेहानच्या विरोधात कमी गतीचा बॉल इथे टाकलाय। गोलंदाज सागर भाऊ या नावाने देखील ओळखला जातो, ज्या संघाने तब्बल 112 धावा संख्या उभारली होती। या स्पर्धेतील सर्वाधिक उच्चांकी धावसंख्या ज्या संघाने उभारली होती त्या संघाच्या विरोधात आता इथे संघ खेळतो युवा स्पोर्ट्स रत्नागिरी। यावेळी फुलरलिनचा बॉल ऑफ ड्राईव्ह इथे केलाय, मिड ऑफला फिल्डर आहे त्याच्या दिशेने चेंडू जाईल, चांगली फेकी, 1 रन इथे मिळेल। कलेक्शन थोडंसं चुकतंय परंतु एकाच धाब्यावर समाधानी होत आहेत दोन्ही खेळाडू। धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 3 धावा। पहिल्या डावाचा किती सुरू झालाय, टॉस इथे जिंकला सिल्वर स्टार 11 संघाने फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला। एक धाडसी निर्णय त्यांच्या माध्यमातून घेतला गेला। सागरचा हा चेंडू फुलटॉस होता, पॅडवर इथे आदळलाय, अपील केलं जातंय, चेंडू चाललाय गलीमध्ये, 1 रन इथे पूर्ण केली जाते। लेग बाईचा इशारा पंतांचा आमच्यापर्यंत पोहोचलाय। गोलंदाज सागर कॉमेंटरी बॉक्स एंड कडून पहिलं षटक, पॉवर प्ले मध्ये पॉइंट आहे, शॉर्ट कव्हर, त्यानंतर शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ आहे, त्यानंतर लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक तैनात, डीप मिड विकेटला। एक खेळाडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेने पेट्रोलिंग करतोय। यावेळी देखील फुलरलेनचा बॉल ड्राईव्ह इथे केलाय परंतु फॉलो थ्रू मध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने या चेंडूला इथे थांबवतोय गोलंदाज सागर नागवेकर। शॉर्ट स्क्वेअर लेग पंचांच्या अगदी बाजूला एक खेळाडू पेट्रोलिंग करतोय आणि त्यानंतर बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये एक खेळाडू आहे। यावेळी अकुट टप्प्याचा चेंडू उभी हिट करायचा होता, बॅटची इथे कडा घेतली आहे आणि त्यानंतर 1 रन इथे पूर्ण करतोय रेहानच्या बॅटमधून 1 धाव इथे येते। यष्टीरक्षक अक्षय पाटील AK स्पोर्ट्स अक्षय सध्या यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत। पहिल्या षटकाचा खेळ इथे संपलाय, डावातील पहिलं षटक, धावसंख्या स्कोर कार्डवर बिनबाद 5 धावा, चांगलं षटक, माफक गोलंदाजी केली आहे, कुठलीही मोठी धावसंख्या इथे खर्च केली जात नाहीये गोलंदाज सागरच्या माध्यमातून आणि त्यानंतर पहिलं षटक तो इथे पूर्ण करतोय। पॉवर प्ले मध्ये पहिल्या षटकात फक्त 5 धावा खर्च केल्या आहेत, यासाठी ओळखला जातो हा खेळाडू आणि तशीच गोलंदाजी त्याने इथे केली आहे। दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर येतोय, पॉवर प्लेचं P2चं षटक घेऊन एक अनुभवी गोलंदाज, अनेक वर्ष ज्याने टेनिस क्रिकेटच्या पटलावर चांगली कामगिरी केली आहे, मॅन फ्रॉम फनसूप प्रवीण साळवी, डावकुरी हाताचा गोलंदाज। त्याच्या समोर असेल स्ट्रायकिंग एंडला रेहान फनसोबकर, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आफ्रिद सोलकर। पहिल्या षटकात धावा झाल्यात फक्त 5 धावा। प्रवीणचा पहिला चेंडू लेफ्ट अराउंड विकेटने टाकला, चेंडू ऑन साईडला हलक्या हाताने खेळलाय, बॉटम हँडचा वापर इथे केला जातोय, थोडीशी गती कमी केली होती या चेंडूवर, 1च रन इथे मिळेल। मिड ऑन रिजनमध्ये क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतोय, तिथे मात्र 1 रन खर्च केली जाते पहिल्या चेंडूवर। प्रवीण साळवी षटक क्रमांक 2 साठी सध्या गोलंदाजी मार्कवर आहे, लेफ्ट अराउंड विकेटने। यावेळी फुलरलेनचा बॉल होता, और पिच चेंडू इथे टाकला गेलाय, कुठलीही धाव या चेंडूवर मिळणार नाहीये। स्वतः क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेत गोलंदाज चेंडूवर दाखल झाला, त्यानंतर हा चेंडू इथे असेल निर्धाव। धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 6। दुसरं षटक पॉवर प्ले मध्ये जकडून ठेवले फलंदाजांना। प्रवीण पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरून, प्रवीणचा हा चेंडू टप्पा केल्यानंतर थोडासा बाहेरच्या दिशेने वळण घेतोय, धाव बाद होईल का, फेकी चांगली आहे परंतु 1 रन इथे कंप्लीट केली जाते। पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षण करत असताना संकेत पवार, चांगली फिल्डिंग, तेवढीच चांगली फेकी परंतु धावबाद इथे होऊ शकला नाहीये, 1 रन इथे कंप्लीट केली आहे। 1 रन आता धावसंख्या स्कोर कार्डवर टीमची टोटल। पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना सिल्वर 11 संघ आपण पाहतोय, सिल्वर स्टार 11। यावेळी समोरच्या दिशेने डाऊन दी ग्रामीण हवेत खेळलाय फटका, रेहान फनसोबकरच्या बॅटमधून धमाका येतोय, चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे, प्रवीण साळवीवर आक्रमण, 6 धावांसाठी हा षटकार।
चांगला स्ट्रोक रडारमध्ये होता चेंडू लवकर पीक केला आणि त्यानंतर ओर दी बॉलर हेड अगदी समोरच्या दिशेने व्ही शेपमध्ये केला फटका 6 धावांसाठी षटकार 6 धावांनी धावसंख्या मात्र पुढे सरकेल 13 धावा प्रवीण साळवीवर आता आक्रमण केलं जात आहे रेहान फनसुपकर 47 धावांची इनिंग मागच्या मॅचमध्ये पेश केली होती आता तशीच बॅटिंग ह्या मॅचमध्ये देखील करेल परंतु ही ते फटका फसलाय क्षेत्ररक्षक येतोय मिड ऑफला घेतलाय झेल फलंदाजाचा संपेल खेळ बॅट्समन रेहान फनसुपकर बॅक टू दी पवेलियन आउट पहिला धक्का हलक्या हाताने खेळायचा होता मिस टायमिंग स्ट्रोक हा वेध खेळ आहे क्षेत्ररक्षण चांगलं आणि आता माघारी परतावं लागेल रेहान फनसुपकरला धावसंख्या स्कोर कार्डवर टीमची टोटल 13 धावा 1 गडी बाद दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू असताना पॉवर प्लेमध्ये पॉवर दाखवली होती या आधीच्या चेंडूवर परंतु आणखीन एक मोठा फटका खेळायचा होता इथे झेल झालाय फिल्डरचं कौतुक करावं लागेल मिड ऑफमध्ये चांगला झेल तिथे पेट्रोलिंग करत असताना क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय फिल्डिंग करतोय मिड ऑफ रिजनला चांगली फिल्डिंग दुसरं षटक गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय प्रवीण सळवी एक षटकार त्याच्या चेंडूवर ठोकला गेला होता परंतु त्यानंतर रेहानला त्याने बाद देखील केलंय लेफ्ट आर्म आरामडी विकेटने यावेळी देखील ओव्हरपिच चेंडू हलक्या हाताने दिशा दिली आहे बॅकवर्ड पॉईंटमध्ये क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतोय गली रिजनला क्षेत्ररक्षक तैनात झाला होता संकेत पवार 1 रन इथे मिळेल 1 रन टीमच्या खात्यात ॲड होईल आणि त्या 1 रनने धावसंख्या पुढे सरकली टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 2 षटकांचा खेळ संपलाय 7.00च्या सरासरीने 1 गडी बाद 14 धावा 14 रन्स लॉस ऑफ 1 विकेट 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर सिल्वर स्टार 11 बॅटिंग करण्याचा निर्णय इथे घेतला गेला टॉस इथे जिंकला होता संघ आणि त्यानंतर युवा स्पोर्टच्या विरोधात या मॅचमध्ये इथे बॅटिंग केली जाते परंतु सध्या आपण पाहतोय चांगली गोलंदाजी पॉवर प्लेच्या 2 षटकांचा खेळ इथे संपलाय फक्त 14 धावा इथे खर्च केल्या आहेत पहिल्या षटकात सागर नागवेकर 4 धावा इथे खर्च केल्या होत्या आणि या षटकात 9 धावा खर्च करतोय प्रवीण साळवी पुन्हा एकदा सागर तिसऱ्या षटकासाठी दाखल झालाय पहिलं षटक अतिशय चांगल्या पद्धतीने हाताळलं आणि त्यामुळेच की काय पुन्हा एकदा संघनायक याच खेळाडूवर विश्वास दाखवतोय आणि आता पुन्हा एकदा तिसऱ्या षटकासाठी तो दाखल देखील झालाय मायबाप क्रीडा रसिक आणि खेळाडूंचं सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल जिल्हास्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा ओम साई स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून आयोजित या संपूर्ण स्पर्धेचे पुरस्कर्ते आहेत नामदार उदयजी सामंत साहेब उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य आणि साहेबांचं क्रिकेटवर देखील तेवढंच प्रेम आहे सागरचा पहिला चेंडू यावेळी रडारमध्ये होता फुलर लेनचा बॉल ओरपी चेंडू हवाही हल्ला काव कॉर्नर आणि मिड विकेट रिजन मधून सीमा रेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी षटकार चांगला स्ट्रोक इथे लगावलाय अगदी रडारमध्ये चेंडू टाकला आणि त्यानंतर सागरवर एकटे आक्रमण करतोय फलंदाज आफ्रिद सोलकर काय स्ट्रोक इथे सजवलाय अगदी नेत्रदीपक फटका इथे पाहायला मिळाला 6 धावांसाठी बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय षटकार या 6 धावांनी आता धावसंख्या 20 रन्स 20 धावा सागरचा हा चेंडू यावेळी गती कमी केली आफ्रिदच्या विरोधात कमी गतीचा बॉल इथे टाकलाय बीट झालाय आफ्रिद लवकर खेळायचा होता परंतु चेंडू थोडासा कमी गतीने टाकला आणि त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर गती कमी होती या चेंडूवर चेंडू चालला इथे निर्धाव बीट झाला यावेळी परंतु हा खेळाडू फार वेळ शांत राहू शकत नाहीये सागर त्याला थांबवेल का राईट मोदी विकेटने अकुट टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा मोठा प्रहार केला यावेळी चेंडू चाललाय डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईन मधून 1 बाउन्स झाल्यानंतर सीमा रेषेच्या पलीकडे आफ्रिदच्या बॅटमधून आणखीन एक चौकार शानदार दमदार 4 धावांसाठी आणखीन एक चांगला स्ट्रोक चौकार अतिशय चांगली बॅटिंग करतोय आक्रमक पवित्र याने घेतलाय अटॅक इज अ बेस्ट डिफेन्स हेच तो सांगतोय यादीच्या चेंडूवर बीट झाला होता परंतु तो इथे आता थांबायचं नाव घेत नाहीये तिसऱ्या षटकाच्या दरम्यान धावसंख्या स्कोर कार्डवर सध्या 24 धावा सागरचा हा चेंडू थोडासा बाहेर ठेवला गती थोडीशी कमी केली होती चेंज ऑफ पेस गती परिवर्तन इथे पाहायला मिळालं ऑन साईडला हलक्या त्याने ड्राईव्ह केलाय बॉटम हँडचा इथे वापर करतोय फलंदाज आफ्रिद आणि त्यानंतर मिड ऑन रिजनमध्ये शॉर्ट मिड विकेटच्या दरम्यान चेंडू इथे ट्रॅव्हल देखील झाला 1 रन इथे कंप्लीट केली जाते स्ट्राईक रोटेट होईल नवीन बॅट्समन मुझब मुल्ला सध्या स्ट्रायकिंग एंडला आलाय तो इथे पहिला चेंडू फेस करेल आफ्रिदच्या बरोबरीने परंतु थोडंसं नाराज केलंय रेहानने या चेंडूला दिशा दिली आहे पॉईंटमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे हलक्या हाताने खेळलेला हा फटका पॉईंटमध्ये चेंडू जातोय जिथे क्षेत्ररक्षक येतोय तोवर 1 रन इथे मिळेल 1 रनने धावसंख्या टीमची पोहोचली आता स्कोर कार्डवर 26 धावा
26 नोव्हेंबर 1949, 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस एवढा कालावधी घेतल्यानंतर भारतीय राज्यघटना लिहून पूर्ण झाली होती आणि यावेळी स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून आफ्रिद सोलकरच्या बॅटमधून आणखीन एक धमाका येतोय. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडूला पाठवलंय 6 धावांसाठी. षटकार, काय फटका सजवलाय, ताकद दाखवली आपली आणि त्यानंतर आक्रमण केलंय सागर नागवेकरवर. धावसंख्या या 7 धावांनी पुढे सरकली आहे. टीमची टोटल स्कोर बोर्डवर तब्बल 32 धावा, 1 गडी बाद. अतिशय चांगली बॅटिंग. 9 चेंडूंचा सामना करत असताना आतापर्यंत 14 धावांवर खेळतोय आफ्रिद सोलकर. तर दुसऱ्या बाजूला मुसब मुल्ला 1 चेंडूवर 1 धाव इथे घेतोय. 30रं षटक इथे समाप्त झालंय. 30ऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर 32 धावा. करंट रन रेट जर आपण पाहिला तर सध्या धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते प्रत्येक षटकाच्या गणिक. 3 षटकानंतर जर विचारात घेतली तर 1 गडी गमावलेला असताना आतापर्यंत तीन षटकांचा खेळ ते संपलाय. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 32. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुम्ही tenniscricket.in द्वारा ही स्पर्धा घर बसल्या देखील पाहू शकता आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा आनंद घेणाऱ्या तमाम मायबाप क्रीडा रसिकांचे देखील सहर्ष हार्दिक स्वागत असेल. रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील खेळाडूंना देखील रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये व्यावसायिक क्रिकेटपटूंच्या बरोबरीने क्रिकेट खेळण्याची संधी मिळावी यासाठी हा मंच नामदार उदयजित सामंत साहेबांच्या संकल्पनेतून उपलब्ध झाला. त्यांच्या कार्याला आणि कर्तृत्वाला मात्र सलाम असेल. फुलरलींचा बॉल कव्हर्समध्ये खेळ आहे. एक्स्ट्रा कव्हरमधून क्षेत्ररक्षक येतोय. 1 रन इथे मिळेल. एकेरी धाव इथे घेतली जाते. गोलंदाजी मार्कवर येतोय गोलंदाज सुमित नागवेकर. षटक क्रमांक 4 साठी गोलंदाजी मार्कवर पाचारण केलं गेलंय. छत्रपती शिवाजी महाराज एंडच्या दिशेने सध्या तो गोलंदाजी करतोय. पहिला चेंडू इथे फेस केलाय सुमितच्या विरोधात. आता स्ट्रायकिंग इडला आफ्रिद. हलक्या हाताने दिशा दिली आहे. बॅटचा फेस इथे ओपन केला आणि त्यानंतर पॉईंटमध्ये चेंडूला दिशा दिली आहे. बॉटम हँडचा इथे वापर केलाय. 1 रन इथे मिळेल आणि 1च रन घेतल्यानंतर आता धावसंख्या पुढे सरकेल. टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 34 धावा, 34 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट. 4थ्या षटकाचा खेळ सध्या चालू आहे. स्ट्रायकिंग घेतला असेल मुसब मुल्ला सुमितच्या विरोधात. यावेळी समोरच्या दिशेने अगदी समोर खेळलेला फटका. 1 बाउन्स झाल्यानंतर क्षेत्ररक्षकाच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे चेंडू. बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे जाईल. 4 धावांसाठी मुसब मुल्लाच्या बॅटमधून येतोय चौकार. चांगला स्ट्रोक, अगदी समोर खेळ आहे. स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका इथे दाखवलाय. क्रिकेटचा कॉपीबुक स्टाईल, सौंदर्य, नजाकत, ताकद, नेत्रदीपक फटका. अक्षरशः डोळ्यांचं पार न फिरणारा फटका इथे पाहायला मिळाला. चौकार येतोय. 4 धावा. 4 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकेल. टीमची टोटल स्कोर कार्डवर आता येऊन पोहोचली आहे 38 धावा. 1च गडी इथे गमावलाय. काय बॅटिंग करतायत दोन्ही खेळाडू. आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतलाय सुमित. यावेळी रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा होता स्विच हिट, परंतु यष्टीरक्षक थोडीशी कुठेतरी चूक करतोय आणि यावेळी बाईच्या स्वरूपात 1 रन मिळेल. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क होऊ शकला नाहीये. इथे कमबॅक करतोय गोलंदाज सुमित नागवेकर. याच्याकडे देखील व्हेरिएशन्स आहेत, इनोव्हेशन्स तो देखील चांगल्या पद्धतीने करू शकतो आणि या बॉलवर त्यांनी बीट केले फलंदाज मुसबला, परंतु स्ट्रायकिंग एंडला आता खेळतोय आफ्रिद सोलकर. हलक्या हाताने बॉटम हँडचा वापर केलाय, फ्लिक केलाय, मनगट्टी फटका. स्क्वेअर लेग शॉट, स्क्वेअर लेगमध्ये क्षेत्ररक्षक येतोय. 1च रन इथे मिळेल. 1 रनने धावसंख्या पुढे सरकेल. तुमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 40 धावा. 4थं षटक सध्या डावातलं चालू आहे. बॅटिंग करण्याचा निर्णय या मॅचमध्ये इथे घेतला होता सिल्वर स्टार 11 संघाने. युवा स्पोर्टच्या विरोधात सुमित सध्या गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी लोअर फुल टॉस होता ऑन साइडला. काऊ कॉर्नर रिजनला हवेत खेळलाय. क्षेत्ररक्षक येतोय. इथे कुठलीही चूक केली जाणार नाही. यावेळी फटका फसलाय. फलंदाज बाद होतोय. दुसरा धक्का बसेल. फलंदाज माघारी परतेल. मुसब मुल्ला बॅक टू दी पवेलियन, आउट. ऑन साइडला लोअर फुल टॉस होता. मोठ्या फटक्यात कन्वर्ट करायचं होतं, परंतु मोठ्या फटक्यामध्ये रूपांतर होऊ शकलं नाहीये आणि इथे दुसरा धक्का बसतोय. संघ सिल्वर स्टार 11 या संघाला बॅटिंग करत असताना धावसंख्या 40 वर कमबॅक होते इथे युवा स्पोर्ट्स संघाचं. सुमित नागवेकर
एक विकेट त्याच्या खात्यात आता ॲड होईल आणि आता 4 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. 10.00ची सरासरी पहिल्या 4 षटकांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. कमबॅक होतोय आणि आता 5व्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर येतोय. आणखीन एक षटक घेऊन वैयक्तिक कोट्यातलं दुसरं आणि संघाकडून 5वं षटक प्रवीण साळवी. यावेळी कॉमेंटरी बॉक्स एंड कडून तो गोलंदाजी करेल. स्ट्रायकिंग एंडला असेल नवीन फलंदाज आकिब मुल्ला, मॅन फ्रॉम कोतवडे, आणि त्याच्याबरोबर आहे नॉन स्ट्रायकिंग एंडला एका बाजूने सर्वाधिक दारोमदार घेऊन बॅटिंग करतोय फलंदाज आफ्रिद सोलकर. 2 षटकार 1 चौकार त्याच्या बॅटमधून आत्तापर्यंत आपण पाहिलंय. दमखम दाखवतोय. आयुष्यात स्वतःला सिद्ध केलं की संशयाने बघणाऱ्या नजरा देखील आदराने झुकतात आणि त्यामुळेच की काय क्रिकेटच्या पटलावर खेळत असताना स्वतःला सिद्ध केलं की तुम्ही प्रसिद्ध होता. प्रवीण साळवीचा पहिला बॉल यावेळी ऑन साईडला हवेत खेळलाय. प्रॉपर टायमिंग जुळलंय का तर हो इथे टायमिंग जुळलंय. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल चेंडू. प्रवीण साळवीचं स्वागत केलंय षटकाराने. 6 धावा. आकिबच्या बॅटमधून येतोय षटकार. पहिला चेंडू इथे फेस करत असताना वीरेंद्र सेवाग सरांची आठवण करून देणारा हा स्ट्रोक. पहिला चेंडू ज्यावेळी फेस करायचे, पहिला चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर कसा जाईल हाच प्रयत्न असायचा आणि इथे आकिब मुल्लाने देखील पहिला चेंडू फेस करत असताना बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलाय. 6 धावांसाठी षटकार. धावसंख्या पुढे सरकली आहे. 46 धावा. प्रवीण साळवी लेफ्ट आर्म आरामडे विकेटने यावेळी हवेत खेळलाय. समोरच्या दिशेने फिल्डर आहे परंतु झेल होईल का? काही झेल घेतलाय अगदी बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. एक दर्जेदार झेल, अप्रतिम झेल घेतला आणि फलंदाज आकिब मुल्ला आता माघारी परतोय. 3रा धक्का बसेल सिल्वर स्टार 11 संघाला. धावसंख्या 46 धावा. 3 गडी बाद. पवन कदमने ते झेल घेतलाय. चांगला झेल अगदी बाउंड्री लाईनच्या आतमध्ये काही इंचांचा फरक असेल आणि इथे अप्रतिम झेल त्याने टिपलाय. ही कमिटमेंट आहे संघाच्या प्रतिकाने. ही विकेट खूप महत्त्वाची होती. 2 चेंडू त्याने फेस केला आणि 6 धावा त्याने काढल्या. त्यानंतर तो बाद झालाय. परंतु दुसऱ्या बाजूला जमेची बाब असेल सिल्वर स्टार 11 संघासाठी, कारण आफ्रिद सोलकर अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करतोय. प्रवीण लेफ्ट आर्म आरामडी विकेटने. प्रवीणचा हा चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल झाल्यानंतर ऑन साईडला स्लॉग स्वीप करायचा होता परंतु चेंडू आणि बॅटची कुठलाही संपर्क होऊ शकला नाही. चेंडू चालाय निर्धाव. बीट झालाय फलंदाज आफ्रिद. 5व्या षटकाचा खेळ सध्या सुरू आहे. धावसंख्या 46 धावा. अतिशय महत्त्वपूर्ण लढत युवा स्पोर्ट्स विरुद्ध सिल्वर स्टार 11. प्रवीणचा हा चेंडू ओव्हरपिच चेंडू होता. हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न परंतु तितकासा चांगला फटका होऊ शकला नाही. यावेळी काय घडते आणि इथे कुठेतरी चूक झाली आहे. फलंदाज दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात बाद होईल आणि माघारी परतावं लागेल. बॅट्समन आउट होतो. इथे फलंदाज आफ्रिद सोलकर बॅक टू दी पवेलियन असेल आणि त्याला इथे परतावं लागेल. चूक झाली आहे, गंमत झाली परंतु त्याची किंमत मोजावी लागेल या विकेटच्या माध्यमातून, कारण एक महत्त्वाचा खेळाडू जो सेट झाला होता आणि तो आता माघारी परततोय. आफ्रिद सोलकर बॅक टू दी पवेलियन. परंतु प्रश्न असेल गरज होती का, तर उत्तर येईल गरज नव्हती. अशा वेळी केलेली चूक आता कुठेतरी युवा स्पोर्ट्स संघाच्या पथ्यावर पडते, कारण एक महत्त्वाची विकेट संघाच्या खात्यात ॲड होईल. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 46 धावा. 4 गडी बाद. चार गडी ते गमावले. 46 धावा सध्या स्कोर कार्डवर. पहिल्या डावात सिल्वर स्टार 11 गडी ते बाद झालाय. आफ्रिद सोलकर बॅटिंग करत असताना चांगली इनिंग त्याने पेश केली आहे. 13 चेंडूंचा सामना करत असताना 22 धावांची एक विस्फोटक खेळी त्याने इथे साकारली आहे. न्यू बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. बॅट्समन अंजल. प्रवीण साळवीच्या विरोधात 5व्या षटकातला पुढचा चेंडू लेफ्ट आर्म आरामडी विकेटने. यावेळी फुलरलिनचा बॉल ऑन ड्राईव्ह इथे केलाय. मिड ऑनला बीट केल्यानंतर लॉंग ऑनमध्ये क्षेत्ररक्षक संकेत पवारच्या हातात चेंडू येतोय. 1च रन इथे मिळेल. एकेरी धावेवर समाधानी व्हावं लागेल. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 47 धावा. 5वं षटक. गोलंदाजी मागपर प्रवीण साळवी. अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. डावखोऱ्या हाताचा गोलंदाज. चांगला
कट देखील करू शकतो. यावेळी फुलरलिनचा बॉल ऑफ ड्राईव्ह इथे पाहायला मिळाला. आपला बीट केल्यानंतर लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेने चेंडू येईल, फार वेगाने फेकी होईल तोपर्यंत 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जात आहेत. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावा इथे रोखल्या जात नाही आणि आता 5व्या षटकाचा खेळ इथे संपलाय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर धावसंख्या आहे. पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना सिल्वर स्टार 11 49 धावा, 4 गडी बाद युवा स्पोर्ट्स रत्नागिरीच्या विरोधात. शेवटचं षटक अजूनही शिल्लक असेल. या चेंडूंवर 6 चेंडूंवर मोठे फटके खेळले जातील का, की फलंदाजांना इथे जकडून ठेवलं जाईल? काय घडेल येणाऱ्या 6 चेंडूंवर? कारण पहिल्या डावातील अतिशय महत्त्वपूर्ण हे 6 चेंडू आणि या 6 चेंडूंसाठी कोणत्या गोलंदाजावर विश्वास दाखवला जाईल? आत्मविश्वासाने खेळावं लागेल दोन्ही संघातील खेळाडूंना, कारण जेवढं मोठं टार्गेट या मॅचमध्ये धावसंख्येचं उभारलं जाईल तेवढाच दबाव दुसऱ्या डावात पाठलाग करत असताना युवा स्पोर्ट्स संघाच्या फलंदाजांवर कुठेतरी असेल. त्यामुळे याच षटकात धावांची लयलूट करण्याचा प्रयत्न जरूर करतील. आणि आता शेवटच्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर आलाय षटक क्रमांक 6 शुभम मोरे. छत्रपती शिवाजी महाराज एंडकडून 6वं षटक, शेवटचं षटक. स्ट्रायकिंग एंडला असेल फलंदाज नफीस डोंगरकर, नॉन स्ट्रायकिंग यंदा अंजल सोलकर. नफीस साठी पहिला बॉल. शुभम मोरेचा शॉट ऑफ गुडलेंडचा हा चेंडू दिशा दिली आहे पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. खूप चांगली फिल्डिंग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने केली जाते, जिथे 2 धावा आपल्या संघासाठी वाचवल्या जातात. क्षेत्ररक्षण करतोय शुभम मोरकर. स्वतःला झोकून दिलं या चेंडूवर क्षेत्ररक्षण करत असताना. ही कमिटमेंट आहे तुमच्या संघाच्या प्रती आणि तीच इथे पूर्ण केली जात असताना 2 धावा इथे खर्च केल्या जात आहेत पहिल्या चेंडूवर शुभम मोरेच्या. आणि धावा आता होतील स्कोर कार्डवर. टीमची टोटल 51 धावा. अर्धशतक इथे पूर्ण झालंय. शुभम मोरेचा हा चेंडू अकूट टप्प्याचा चेंडू. गुडलेन स्पॉटवर टप्पा घेतल्यानंतर चेंडू यष्टीरक्षक अक्षय पाटीलच्या हातात येतोय. निर्धाव चेंडूची होईल सांगता. शेवटचं षटक आहे. अतिशय चांगली लाईन, रिदम खूप चांगला आहे. अचूक टप्प्यावर सध्या गोलंदाजी केली जाते आहे. एका बाजूला टेनिस क्रिकेट विश्वातील अचूकतेचं माहेरघर म्हणून ओळखले जाणारे गिरीश कोचरेकर हे देखील आपल्यासोबत या स्पर्धेत जोडले गेलेत. यावेळी देखील चांगला टप्पा. इथे फलंदाज धावबाद होईल. 1 धावेचा प्रयत्न. बॅटची कडा घेतली होती. एक हलका स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला, परंतु एकेरी धावेच्या प्रयत्नात आता 5वा गडी माघारी परतोय. फलंदाज बाद होतोय इथे. अंजल सोलकरला इथे माघारी परतावं लागेल. अंजल सोलकर 1 चेंडू इथे फेस केला, 2 धावा त्याच्या खात्यात आणि त्यानंतर तो बाद झालाय. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 5 गडी बाद 51 धावा. शेवटचं षटक सध्या चालू आहे मैदानाच्या आतमध्ये. पहिल्या डावाचा खेळ टॉस इथे जिंकला होता सिल्वर स्टार 11 संघाने आणि टॉस जिंकल्यानंतर नाणेफेकीनंतर लगेचच बॅटिंग करण्याचा निर्णय त्याने घेतला होता. आतापर्यंत 6व्या षटकाच्या दरम्यान 5 गडी ते गमावलेत आणि पुढचा चेंडू शुभम मोरेचा. यावेळी देखील अचूक लाईन, अचूक रिदम. एकेरी धावेचा प्रयत्न होईल का, परंतु इथे स्ट्राईक रोटेट करायची होती आणि इथे विकेट सॅक्रिफाईस केली. फलंदाज बाद होईल. असीम कोतवडेकर इथे बाद झालाय. 6वा धक्का बसेल संघ सिल्वर स्टार 11 संघाला. धावसंख्या 51 धावांवर 5वा धक्का इथे बसतोय सिल्वर स्टार 11 संघाला. हे षटक अतिशय महत्त्वपूर्ण राहिले, कारण शेवटच्या षटकातील 6 चेंडू जिथे धावांची यथेच्छ लयलूट करण्याची संधी असते आणि अशा वेळी फलंदाजांना कुठेतरी जकडून ठेवले. नफीच्या बरोबरीने आता फलंदाज येतोय नवीद. शुभम मोरेचा इथे सामना करेल. यावेळी देखील निर्धाव चेंडू येतोय. डॉट बॉल असेल. अतिशय चांगली लाईन. हे षटक टाकत असताना आतापर्यंत 4 चेंडू अतिशय योग्य लाईनवर डिलिव्हर केलेत गोलंदाज शुभम मोरेने. 6व्या षटकात गोलंदाजी मार्कवर दाखल होत असताना या षटकात धावा जास्त खर्च केल्या गेल्या नाहीयेत. फक्त 2 धावा त्याने खर्च केल्यात. यावेळी ऑन साईडला मोठा प्रहार केलाय. हवाई हल्ला झालाय, परंतु क्षेत्ररक्षक आहे डीप मिड विकेट रिजनला चांगला झेल इथे घेतला आणि फलंदाज आउट होईल. 7वा धक्का बसतोय सिल्वर स्टार 11 संघाला. पहिल्या डावाचा खेळ संपतोय. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर धावसंख्या 51 धावा 7 गडी बाद. सिल्वर स्टार 11
आफ्रिद सोलकर 13 चेंडू 22 धावांचं योगदान. रेहान फनसोपकरने थोडंसं नाराज केलंय. 7 चेंडू त्याने फेस केले, 9 धावा त्याने ते काढल्यात आणि त्यानंतर तो बाद झाला, झेल बाद झाला होता. मुसब मुल्लाने ते मात्र 5 चेंडू फेस करत असताना 6 धावांचं योगदान दिलंय. आकिब मुल्ला 2 चेंडू 6 धावा 1 षटकार त्याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाला. त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर नफीस डोंगरकर ज्या खेळाडूने आपण पाहिलं तर 5 चेंडू फेस करत असताना 3 धावा, म्हणजे हा खेळाडू थोडासा धावांसाठी झगडताना पाहायला मिळाला. परंतु त्यानंतर आपण पाहिलं तर अंजल सोलकर 1 चेंडू 2 धावा आणि आसिम कोतवडेकर मात्र इथे ज्या पद्धतीने बाद झाला. अशा एकंदरीत धावसंख्या स्कोर कार्डवर जर आपण पाहिली तर 51 धावा इथे बनवल्या गेल्यात आणि आता 52 धावांचं लक्ष असेल दुसऱ्या डावात. युवा स्पोर्ट्स रत्नागिरीच्या समोर षटकांचा जर आपण विचार केला, सागर नागवेकर 2 षटकं 22 धावा, 0 गडी त्यांनी बाद केलेत. प्रवीण साळवी 2 षटकं 18 धावा, 2 गडी तो बाद करतोय. सुमित नागवेकर 1 षटक त्याने इथे हाताळलं, त्याने धावा इथे खर्च केल्या होत्या, 7 धावा खर्च केला. आणि शुभ मोरेने शेवटच्या षटकात फक्त 2 धावा खर्च केल्या. शेवटचं षटक अतिशय निर्णायक झालंय. 51 धावा इथे बनवल्यात, 52 धावांचं असेल लक्ष. 36 चेंडू आणि 52 धावा. काय घडेल काय बिघडेल दुसऱ्या डावात या ऐकण्यासाठी जाऊया. मायक्रोफोनवर इथे मी इन्व्हाइट करतोय. समालोचन कक्षात होईल परिवर्तन आणि आपल्यासोबत दुसऱ्या डावात जोडले जातील दीपकजी कांबळे. इट्स ओ टू यू. धन्यवाद. ओम साई स्पोर्ट आयोजित प्रवीण भाटकर स्मृति चषक टूर्नामेंट और आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन मैच हो रहा है. सिल्वर स्टार रत्नागिरी और युवा स्पोर्ट की टीम के सामने मैच को जीतने के लिए 52 रनों का टारगेट है 6 ओवर में. पवन जो कि इस समय स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक एंड पर दाएं हाथ के बल्लेबाज संकेत पवार सामना करेंगे. आकिब जो कि पारी का पहला ओवर सामना करने के लिए पवन तैयार हो रहे हैं. संकेत इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर है. 52 रनों का टारगेट है. पवन के लिए पहली गेंद करेंगे आकिब. दाएं हाथ के गेंदबाज आकिब बुल्ला सिल्वर स्टार टीम की तरफ से पहली गेंद देकर पहला ओवर इस समय
पवन के लिए गेंद करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद होगी। ये गेंद उसको उठाने का प्रयास था, ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर रहती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हो सका है। 52 रन बनाने जीतने के लिए रुद्र एकेडमी चिपलुन और फाइटर 11 फाइटर चिपलुन के बीच यहाँ पर मैच खेला जाएगा। 2 चिपलुन की टीमें यहाँ पर खेलेगी, जबरदस्त मैच होगा। लेकिन इस बार ये बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है। पवन अब तक खाता नहीं खोल सके हैं। संकेत उनके साथ कुछ बातचीत करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। अब दोनों टीमें, कैप्टन रुद्र करियर एकेडमी चिपलुन और 11 फाइटर चिपलुन के दोनों टीम के कैप्टन्स को अब कॉल किया जा रहा है कि वो टॉस करने के लिए पहुंचे। ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के नज़दीक इस मैच का टॉस किया जाएगा। तो इस बीच आकिब राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे पवन के लिए, और बाहर विकेटों से हटकर खेलना चाहते थे, लेग स्टंप को उखाड़ती हुई ये गेंद आकिब की, और इससे से पवन का विकेट गिरा है। क्लीन बोल्ट हुए हैं पवन, पहला झटका लगा युवा स्पोर्ट की टीम के लिए। पवन जो कि 0 पर आउट हो चुके हैं, एक जबरदस्त विकेट मिला है। रुद्र करियर 11 जो कि एकेडमी टीम और 11 फाइटर चिपलुन के बीच मैच होगा। मैदान पर आ रहे नए बैट्समैन बैटिंग करने के लिए। मुशरफ मुकादम, मुशरफ आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज। मुशरफ द बैट्समैन इस बीच क्रीज के ऊपर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए, जबकि संकेत इस समय नॉन स्ट्राइक बैट्समैन। आकिब एक जबरदस्त सफलता दिलवा चुके हैं। रुद्र करियर एकेडमी और 11 फाइटर चिपलुन के बीच मैच होगा। टॉस के लिए दोनों कैप्टन पहुंचे, तुरंत इस मैच का टॉस किया जाएगा, जो कि इसी बीच आकिब गेंद लेकर सबके लिए अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को प्रेस किया है, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है, वहां पर गेंद फील्ड जब तक हो रही। 1 रन मुशरफ के लिए मिलता हुआ, 1 रन युवा स्पोर्ट की टीम के लिए रन संख्या स्कोर खाता खुल चुका है। इस 1 रन की मदद से युवा स्पोर्ट की टीम का 36 गेंदे और 52 रनों का टारगेट है इस पूरे मैच में। सेकंड इनिंग में युवा स्पोर्ट टीम के सामने टॉस की तैयारी हो रही है, और अब टॉस करने के लिए दोनों कैप्टन, दोनों टीमें चिपलुन की है। अब देखना यह है किस प्रकार से खेल होगा इस मैदान के। बढ़िया स्ट्रोक है, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। संकेत के बैट से निकलता हुआ मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच गेंद को निकाल दिया 6 रनों के लिए। छक्के के साथ अपना अकाउंट खोला, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 7 पर। 52 रन बनाने हैं 6 ओवर के इस मैच में। फिर से एक बार अकीबुल्लाह ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं। संकेत पवार जो कि सामना कर रहे दाएं हाथ के बल्लेबाज फंसोले के रहने वाले, और इस बीच वे गेंद फिर से बार बार स्ट्रोक खेला है, गेंद फिर से सीमा रेखा के बाहर। एक जबरदस्त स्ट्रोक, एक के बाद एक बढ़िया छक्के जड़ाते हुए 2 छक्के बैक टू बैक, दूसरा छक्का। इसी छक्के की मदद से 13 रन 13 रन स्कोर। अब टॉस यहां पर होता हुआ आखिर के मैच का, आज के दिन का अंतिम मैच खेला जाएगा। रुद्र करियर एकेडमी चिपलुन, 11 फाइटर चिपलुन, ये 2 टीमें होगी आमने सामने। एक टीम इस टूर्नामेंट में बचेगी, एक टीम इस टूर्नामेंट से बाहर होगी, और ये देखने वाली बात होगी कौन सी टीम रहेगी, कौन सी टीम बाहर जा पाएगी इस टूर्नामेंट से। लेकिन इस समय ओवर की समाप्ति हो रही है। पहले 13 रन बने हैं युवा स्पोर्ट की टीम के पारी में। उन्हें ये मैच जीतने के लिए 52 रनों का टारगेट है 6 ओवर में। संकेत और मुशरफ इस समय बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, और पहला विकेट पवन के रूप में गिरा, जो अपना खाता नहीं खोल सके, और लेग स्टंप पर गेंद थी जिसको संभल नहीं सके। आकिब ने उनको बोल्ड किया। बॉलिंग मार पर ओम जो कि इस बीच बॉलिंग मार पर आ चुके हैं। मंदार जी देखने इनके शुभ हाथों से टॉस, तो इस बीच ओवर द विकेट से गेंद करते हुए यहां पर ओम, और ओम की पहली गेंद होगी मुशरफ के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी और बढ़िया स्ट्रोक खेला कवर स्टकोर के बीच में से गेंद जा रही बाउंड्री की तरफ, और इसे के साथ ये 6 रन
शानदार छक्का जड़ाते हुए कवर सुपर कवर के बीच में से गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। युवा स्पोर्ट के लिए टारगेट ही मिला है 52 रनों का। अब 19 रन इस समय स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। मुशरफ के बैट से निकलता बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला, कवर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए फिर से एक बार तैयार होंगे ओम की अगली गेंद का सामना करने के लिए। पावर प्ले का ये अब दूसरा ओवर आरंभ हो चुका है। 6 ओवर का मैच 2 ओवर पावर प्ले के है और इस समय अच्छी कोशिश हो रही है। जो टारगेट केवल 52 रनों का है उसको चेस करने की कोशिश जारी है। 19 रन बना है स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद मुशरफ के लिए फिर से शॉर्ट पिच गेंद, इस बार घुमाना चाहते थे लेकिन गेंद पूरी तरीके से नहीं ले सके बैट के ऊपर और किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है। विकेट कीपर ने गेंद को रोका, वापस किया है गेंद को ओम के हाथ में। रन संख्या स्कोर 19, जीतने के लिए 52 रन बनाने हैं 6 ओवर में। 52 इस समय की स्कोर 19, 1 विकेट के नुकसान पर। ओम पे पारी के दूसरे ओवर में अगली बार गेंद करेंगे मुशरफ के लिए। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट से गेंद होगी। फिर से बार ओवर द विकेट से गेंद करेंगे ओम। दूसरा ओवर अगली गेंद मुशरफ के लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए ये गेंद बढ़िया गेंद बॉलर की दिशा में से गेंद जा रही है। कुछ देर गेंद हवा में थी, किसी तरह कोई मौका नहीं था रन आउट करने के। मिडाउन के क्षेत्र में गेंद पहुंच रही थी। 1 रन और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन 20 रन स्कोर हो चुका है और 1 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे संकेत। संकेत ने क्या बढ़िया बैटिंग की थी, आखिर में 2 गेंदों पर बढ़िया 2 छक्के जड़ा दिए थे। 12 रन की पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए। इस ओवर में पहली बार सामना करते हुए ये गेंद और यूएस के सारे हल्के हाथों से गेंद को निकालना चाहते थे लेकिन गेंद वहाँ पर सीधे फील होते हुए किसी तरह रन के लिए कोई मौका नहीं और इसी के साथ ये डेड बॉल का इशारा हो चुका अंपायरों का। कोई रन नहीं, कोई शतक नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ। अब 20 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार ओम गेंद करेंगे संकेत पवार के लिए, दाएं हाथ के बल्लेबाज। ये गेंद बाहर निकलकर बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को निकालना लॉन्ग ऑन की दिशा में जब तक मिड ऑन की रीजन पर गेंद फील्ड हो रही है। 1 रन और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन हो चुका है। 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। एक अच्छा मौका बनता हुआ यहाँ पर युवा स्पोर्ट की टीम के लिए। टारगेट हालांकि केवल 52 रनों का है, क्या चेस कर पाएंगे? मुशरफ इस समय सामना कर रहे हैं ओवर द विकेट से। ओम की ये गेंद शॉट ऑफ लेग गेंद थी, हवाई स्ट्रोक खेलते हुए 2 फील्डर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। पॉइंट और थर्ड मैन के फील्डर के बीच में से गेंद 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से रन संख्या स्कोर 25, 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 52 रनों का टारगेट है। 25 रन स्कोर हो चुका है। 51 रनों के जवाब में युवा स्पोर्ट की टीम खेल रही है और इस समय स्कोर 25, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार पारी का दूसरा ओवर अगली गेंद मुशरफ के लिए गेंद करेंगे ओम। राइट हैंड ओवर द विकेट से सिल्वर स्टार रत्नानी टीम तरफ से गेंदबाजी करते हुए। इस बार टॉस गेंद थी लेकिन बढ़िया स्ट्रोक नहीं खेल सके। ऑन साइड पर शॉर्ट बैट के स्थान पर गेंद फील्ड हो रही है। 1 रन का इजाफा स्कोर में, बढ़ता हुआ स्कोर 26। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो रही है। पारी के 2 ओवर के बाद 26 रन संख्या स्कोर है। जीतने के लिए 52 रनों का टारगेट है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रुद्र करियर एकेडमी और 11 फाइटर चिपळूण के बीच मैच होगा। जीतने के लिए 52 रन स्कोर इस समय 26 और अभी भी कुल 26 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। समाप्ति के बाद 24 आने वाली गेंदों के ऊपर 26 रन बनाने जीतने के लिए संकेत इस समय 2 छक्के की मदद से बैटिंग कर रहे हैं। मुशरफ बैटिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। उन्होंने भी 1 छक्का और 1 चौका जड़ा दिया है अपनी पारी के दौरान। नवेद के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। नवेद नए ओवर प्रारंभ करेंगे। तीसरा ओवर लेकर अपनी टीम की तरफ से 24 गेंदें बाकी है। 26 रन बनाने हैं, 26 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। मुशरफ सामना करेंगे युवा स्पोर्ट के बल्लेबाज। पहला विकेट पवन का गिरा, खाता नहीं खोल सके अपनी टीम के लिए। एक अच्छी शुरुआत नहीं दे सके संकेत पवार के साथ। संकेत पवार इस समय विकेटों के ऊपर नॉट आउट बल्लेबाज है जिन्होंने 2 छक्के जड़ा दिए हैं। एक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। फिर से एक बार सामना करते हुए नए ओवर की शुरुआत है। तीसरे ओवर की पहली गेंद और शॉट ऑफ लेग गेंद थी, घुमाकर खेलने का प्रयास था। इस बार गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में थी। नवीद एक अच्छी गेंद कर चुके हैं जिसके ऊपर कोई रन नहीं बना सके बल्लेबाज। मुशरफ संकेत इस बीच मैदान पर युवा स्पोर्ट के 2 बल्लेबाज
आखिर का मैच बहुत ही बड़ा मैच देखने का मौका मिलेगा। दो जांबाज टीमें चिपळूण की इस मैदान पर खेलने वाली है और एक टीम रहेगी, एक टीम बाहर निकलेगी इस टूर्नामेंट से। एक बहुत बड़ा मैच यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा रत्नागिरी के इस पब्लिक के लिए। एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच यहाँ पर होगा और इसी बीच गेंद लेकर राइट अराउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं और इस समय नवेद जो कि गेंद करेंगे। नवेद की ये गेंद और इस बार मुशरफ गेंद को अपने स्ट्रोक के लिए जगह नहीं बना सके, लेकिन इस बीच एक रन पूरा किया। बॉलर की तरफ गेंद थी लेकिन किसी तरह एक रन देने में सफल हुए मुशरफ। ड्राइव कराना चाहते थे गेंद को कवर स्टकआउट की तरफ, लेकिन कमजोर स्ट्रोक था उनके बैट से निकलता हुआ। अब रन संख्या 27 रन हो चुका है स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार नवेद गेंदबाजी करते हुए, नवेद फनसप कर दाया हाथ की गेंदबाज राइट ओवर राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद करेंगे अब संकेत के लिए। दो छक्के जड़ाने वाले बैट्समैन इस समय स्ट्राइक पर है सामना करने के लिए। ये गेंद और एक बार घुमाकर गेंद को खेलने का प्रयास था, रनआउट का खतरा बन सकता है, लेकिन इस बार आइन वक्त पर वापस चले अपने क्रीज के ऊपर वापस आ चुके हैं और किसी तरह कोई गुंजाइश नहीं रनों की। रुका हुआ स्कोर है 27, यहाँ पर एक विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार संकेत पवार सामना कर रहे हैं। नवेद फनसपकर जो कि गेंदबाजी करते हुए राइट अराउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं संकेत के लिए। दाएं हाथ के बैट्समैन को संकेत को गेंद पटकती हुई गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर रहती हुई गेंद गिर गई विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर दोबारा ऐसा हुआ कि जिसमें अगर युवा स्पोर्ट की टीम के लिए कोई रन नहीं बन सका है उनके खाते में। और फिर से एक बार तैयार हो रहे अगली गेंद देकर नवेद फनसपकर। एक अच्छा ओवर चलता हुआ पारी का इस समय तीसरा ओवर कर रहे हैं, राइट अराउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं। दोनों चिपळूण की टीमें अगले राउंड के लिए। ये गेंद और उसको उटाल कर खेला है, इस बार गेंद हवा में है, कवर के फील्डर के हाथ में और कैच ड्रॉप हो चुका है। फिर से जीवन दान यहां पर मिलता हुआ बैट्समैनों के लिए, लेकिन इस बार संकेत के लिए कैच ड्रॉप हो चुका है। आसान सा कैच, अपने शरीर से दूर कैच करना लेना चाहते थे और इस बीच ये कैच ड्रॉप हो चुका है। एक जीवनदान जो कि इस समय विकेट की सख्त जरूरत थी सिल्वर स्टार की टीम के लिए, जो इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट टोटल बना चुकी है 112 रन। लेकिन इस बीच ये गेंद और इस बार गेंद को खेला मुशरफ ने, सामने की तरफ गेंद को खेला लॉन्ग के बीच में, वहां पर एक रन तो पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन इस मैच में केवल 51 रन बना सके है सिल्वर स्टार रत्नागिरी की टीम और 52 रनों का टारगेट है इस मैच में युवा स्पोर्ट की टीम के लिए। ओवर की समाप्ति हो रही है इसी की पारी के तीसरे। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है और रन संख्या 29 रन स्कोर हो चुका है। 52 रनों का टारगेट मैच को जीतने के लिए। रन संख्या इस समय 29 रन हो चुका है स्कोर। अब भी इस मैच को जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। अगले मैच में रुद्र करियर एकेडमी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। 23 रनों की जरूरत है। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आने वाली 3 ओवर में यानी कि 18 गेंदों के ऊपर 23 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। अकीम जो कि अपना दूसरा ओवर आरंभ करेंगे पारी का चौथा ओवर लेकर। 18 गेंदे 23 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। मुशरफ इस समय सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज। युवा स्पोर्ट के गेंदबाजों ने जबरदस्त कमाल की गेंदबाजी की है और इस समय बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं और टारगेट है 18 गेंदों से 23 रन बनाने का। 23 रनों की जरूरत है। अकीम ओवर द विकेट से ये गेंद और उसको फुल अंदाज में गेंद को खेला है, लेकिन इससे पहले की गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए बढ़िया स्ट्रोक खेलते हुए फाइनल बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए और इसी 6 रन के साथ काफी शॉर्ट पिच गेंद थी और बढ़िया स्ट्रोक खेला और इसी के साथ स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 35 रन। अब जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता है। 17 गेंदे और 17 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार आकिम एक लूज गेंद कर चुके थे जिसके ऊपर बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला। ओवर द विकेट से गेंद करेंगे ये गेंद और फिर से एक बार स्ट्रोक खेला है। इस बार सामने की तरफ गेंद को निकाल दिया है। गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रनों का इशारा हुआ अंपायरों का। इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को पहुंचा दिया है 4 रनों के लिए और इस तरह के अब जीतने के लिए यहाँ पर जो कि टारगेट है 52 रनों का। अब जीतने के लिए कुल 13 रनों की जरूरत है। 16 गेंदे बाकी, 13 रन चाहिए जीतने के लिए। मुशरफ सामना करने के लिए तैयार है।
16 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। राइट और द विकेट से गेंद करेंगे आकिब, फिर से शॉट ऑफ लेंगे, फिर से एक बार अपने स्ट्रोक के लिए जगह बनाइए, गेंद सीधे बॉर्डर लाइन के ऊपर आ रही है, वहां पर ये कैच और इसी के साथ ये मुशर्रफ की पारी समाप्त हो रही है, उन्हें कैच कर दिया गया। 15 गेंदे बाकी है 13 रन बनाने जीतने के लिए। मुशर्रफ धीरे धीरे वापस आ रहे हैं डगआउट के ऊपर। बंदर मयेकर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। बंदर मयेकर दाएं हाथ के बल्लेबाज बामुरवाड़ी के रहने वाले हैं और इस बीच मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। 15 गेंदें बाकी है 13 रन बना रही जीतने के लिए। वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं सिल्वर स्टार की टीम, लेकिन इस समय 13 रनों की ज़रूरत है, 15 गेंदें बाकी है। एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट का मैच देखने का मौका मिलेगा। दो ज़बरदस्त चिपळूण की टीमें एक दूसरे के सामने होगी। क्या खेल होगा, कितना टारगेट बना पाएंगे, किस तरीके से चौके छकने को यहाँ पर छक्के देखने को मिलेंगे, यहाँ पर देखने वाली बात होगी। अगले मैच में ये गेंद और इस पार आउट और इसी के साथ संकेत का विकेट गिरा, यहाँ पर एक और विकेट गिरा। शुभम बुरकर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, नए बल्लेबाज दाएं हाथ के बैट्समैन शुभम इस समय बंदर का साथ देने के लिए मैदान पर। अब भी 13 रन दूर है अपने लक्ष्य से युवा स्पोर्ट की टीम। संकेत का विकेट गिरा। संकेत ने कुल 7 गेंदों के ऊपर 14 रन बनाए। तेरह रनों की जरूरत है जीतने के लिए। शुभम इस समय स्ट्राइक पर, शुभम मुरकर दाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान पर बैटिंग कर रहे हैं। पहली बार मर्तबा सामना करेंगे किसी गेंद का। क्या तो से गेंद को निकाला सीधे वहां पर कवर की तरफ, जब तक कि गेंद वहां पर फील हो रही है। 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर पे। अब 12 रन चाहिए जीतने के लिए इस मैच को। युवा स्पोर्ट के लिए अब 12 रनों की जरूरत है। मंदार मयेकर जो कि सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज है। एक मैच में 6 छक्के भी वो जड़ा चुके इससे पूर्व टूर्नामेंट में गोल्डकप में। ये गेंद और इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला है, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में और आउट। और इसी के साथ ये मंदार की पारी का अंत हुआ है। मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर सके। गेंद सीधे फील्डर के हाथ में और विकेट गिरा। यहाँ पर युवा स्पोर्ट की टीम का 12 रन बनाने जीतने के लिए अब भी बारह गेंदे और 12 रनों की जरूरत। अक्षय आ रहे बैटिंग करने के लिए। शुभम बुरकर मैदान पर। एक और मैच रोमांचक स्थिति में है। 12 गेंदे 12 रनों की जरूरत। कुल टारगेट 52 रनों का है। 51 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए सिल्वर स्टार की टीम ने, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में एक कीर्तिमान बना दिया है। सर्वाधिक हाईएस्ट टोटल खड़ा कर दी थी 112 रन। लेकिन आज इस मैच में युवा स्पोर्ट टीम के सामने उन्होंने केवल मात्र 51 रन बनाए 6 ओवर के खेल में। अब 12 बॉल 12 रनों की जरूरत है। शुभम इस समय क्रीज के ऊपर है। अक्षय पाटिल मैदान पर जा चुके हैं और आखिरी इस समय 12 गेंदें बाकी है। इसे 5वां ओवर लेकर बॉलिंग मार्ग पर नवीद जो कि इस समय गेंदबाज है। नवीद फनसवकर दाएं हाथ के गेंदबाज अक्षय को गेंद करेंगे। युवा स्पोर्ट के लिए 12 बॉल 12 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। एक जबरदस्त मैच होगा। इसके बाद का मैच दोनों चिपळूण की टीमें खेलने वाली है। इस मैच में भी रोमांचक क्षण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 12 बॉलों पर 12 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। अक्षय को गेंद, अक्षय उठाना चाहते थे, कॉर्नर आउट और इसे के साथ एक विकेट चटकाते हुए यहाँ पर नवीद फनसवकर बाहर जाती हुई गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास। अक्षय पाटिल विकेट के पीछे कैच दे चुके हैं और इसी के साथ ये युवा स्पोर्ट का एक विकेट गिर चुका है। यानी कि कुल मिलाकर उनके विकेट यहाँ पर गिर चुके। 11 गेंदों में अभी 12 रन चाहिए जीतने के लिए। शुभम इस समय क्रीज के ऊपर है लेकिन अभी भी कुल 5वां विकेट गिरा है। 11 बॉल 12 रनों की जरूरत। शुभम मौर्य आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए।
शुभम मुरकर और शुभम जो कि बोरे इस बीच मैदान पर है। 11 बॉल 12 रनों की जरूरत। 2 शुभम, क्या इस समय शुभ जीत दिला पाएंगे अपनी टीम के लिए, ये देखना होगा। 11 गेंदें बची हुई है 12 रन बनाने जीतने के लिए। अब भी नवेद और उनकी तमाम टीम सिल्वर हार की टीम वापसी करने की कोशिश कर रही है। एक टोटल जो कि अच्छा खासा टोटल नहीं बना सके थे, केवल 51 रन बना लिए हैं। इसके बावजूद भी संघर्ष करना पड़ रहा है युवा स्पोर्ट के बैट्समैनों के लिए लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए। अब 11 गेंदें बाकी, 12 रनों की जरूरत है। शुभम मोरे के लिए गेंद और बाहर गेंद को ऑन सेंट पर गेंद को खेला है, कोई ताकतवर स्ट्रोक नहीं लगा सके थे, 1 रन केवल मिला। अब 10 गेंदें बाकी है। नो बॉल का भी इशारा हुआ है अंपायरों का। और इस तरीके से अब यहां पर जीतने के लिए फ्री हिट, तो इस बीच ये फ्री हिट है। अब देखना यह है कि शुभम मुरकर जो कि फ्री हिट का किस तरीके से लाभ उठा पाएंगे। 10 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। वेट की ये गेंद उसको उठाकर खेला है, इस बार मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। शानदार छक्का जड़ाते हुए शुभम मुरकर अब जीत के बिल्कुल नजदीक आते हुए यहां पर युवा स्पोर्ट की टीम। 4 रनों की जरूरत, 9 गेंदें बाकी है, 4 रन चाहिए जीतने के लिए। अपने लक्ष्य को स्वीकार करते हुए शुभम मुरकर सामना कर रहे हैं। ये गेंद और एक बार गेंद को खेलने की कोशिश, बाहरी किनारा लगा आउट। और इसी के साथ एक गेंद को उठाना चाहते थे लॉन्ग लॉन्गों के ऊपर, एज लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और छठा विकेट गिरा यहां पर। नौ गेंदों के ऊपर 4 रन बनाने हैं जीतने के लिए। मैदान पर अब पार्थ को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के लिए। 9 बॉल 4 रन युवा स्पोर्ट के लिए टारगेट आ चुका है। शुभम मोरे इस समय मैदान के ऊपर है। शुभम मुरकर का विकेट गिरा, लेकिन अपने टीम को एक शानदार छक्का जड़ा कर चले गए, वापस जा चुके हैं शुभम मुरकर, जिन्होंने अपनी टीम को जीत की कगार पर खड़ा कर दिया है। 9 बॉल और 4 रनों की जरूरत है। 9 बॉलों के ऊपर 4 रन बनाने जीतने के लिए। राइट अराउंड द विकेट से नवीद गेंदबाजी कर रहे हैं। पार्थ के लिए गेंद होगी और बार पार्थ ने खूबसूरत स्ट्रोक खेलना है और गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। छक्के के साथ मैच को समाप्त कर दिया है और यहां पर युवा स्पोर्ट की टीम जीत रही है, जीत चुके हैं ये मैच। अब इसके बाद एक जबरदस्त मैच और उसके पहले इनिंग के लिए आ रहे हैं गोपी जी यादव सर कमेंट्री करने के लिए।